कोई भी चर्च 10 एकड़ से कम का नहीं, कोई 20 एकड़ से कम नहीं। मुख्य लखनऊ की ये बात हेमंत जी एक दिन जिक्र कर रहे थे। हेमंत जी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लुटेरे की याद में उर्स मनाया जा रहा है सर, क्यों ऐसा हो रहा है? आज से थोड़ा ही मनाया जा रहा है, बहुत समय से मनाया जा रहा है। आपने सही सवाल उठाया कि इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया, लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी है कि अगर साल 2023 तक मनाया जा रहा था और किसी सरकार, किसी प्रशासन, किसी पुलिस ने सवाल नहीं उठाया, तो 2024 में क्यों नहीं मनाया गया? 2024 में अगर नहीं मनाया गया तो उसकी वजह थी कि रमज़ान पाक का महीना चल रहा था। तो साहब अब भी तो रमज़ान पाक का महीना चल रहा है, फिर 2025 में क्यों झंडा गाड़ दिया गया वहाँ गड्ढा खोद करके? इस पे पहले बात कर ली गई होती, समझा दिया गया होता, जैसे रमज़ान फिलहाल तो टल जाती बात। लेकिन दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है कौमी एकता की, उसको तोड़ने के सबसे बड़े गुनहगार, जिम्मेदार ये पॉलिटिकोस है, ये राजनेता है। सबका मुनाफा है। एक पक्ष है जो 80% का शुभचिंतक है, एक पक्ष है जो 20% का शुभचिंतक है। तो 80-20 की लड़ाई चल रही है, सियासत चल रही है। जब सियासत चलेगी तो इस तरह के मुद्दे उठेंगे, इस तरह के एक्शन सामने आएंगे, हम आप देखते रह जाएंगे। और देश में की भावनाओं को कौन होगा? देखते हुए पाकिस्तान होगा, जो कमेटी जो भी फॉर्म की गई थी उसको कह देना चाहिए कि हम किसी आक्रमणकारी की याद में हम उर्स क्यों मनाएंगे। ही वाज नॉट संत, वो कोई सूफी नहीं था, कोई संत नहीं था, वो तो सेनापति था। जी, तो कमेटी ने तो कहा, तो अब उन्होंने आज कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने आज कहा इस बात को। वही चीज तो कही एडिशनल एसपी और सर्किल अफसर ने वहां जाकर के, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने नोटिस जारी किया। जी, ये काम पहले भी तो हेमंत जी थोड़ा ये बताइए, ये औरंगजेब का क्या सिस्टम है कि ये जब तक जिंदा था तब भी कहर बनकर कत्लेआम करता था, 300 साल के बाद भी ये जिंदा है और कब्र से बाहर आता है, और कल रात तो ये नागपुर भी पहुंच गया। देखिए ब्रजेश भाई, ये कब्रों से जब तक खोद करके लोग निकाले जाते रहेंगे तब तक इस मुल्क में सियासत की तासीर अलग रहेगी। ध्यान दीजिएगा, किसी का बड़ा मुनाफा होगा, किसी का छोटा मुनाफा होगा, किसी का नुकसान होगा, किसी का फ़ायदा होगा। और मैं इतनी देर से आप डिबेट कर रहे हैं, आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात किया, आपने भाजपा के प्रवक्ता से बात किया, आपने अखिलेश यादव की बाइट सुनाई, आपने भाजपा के नेता की बाइट सुनाई। आपको नहीं, पूरे हिंदुस्तान को देख कर लग रहा होगा कि माहौल क्या है, लोग चाहते क्या है। अच्छा, इस और देश मैं फिर के कह रहा नेता या लोग इस देश में कट्टरता लगातार बढ़ रही है। ब्रजेश जी, लगाव क्यों रखते हैं कि उनके खिलाफ बोलते नहीं है? उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, आज भी वो एक एक्ट और कानून के तहत संरक्षित हैं। कोई भी सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो, किसी की भी हुकूमत हो, मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं, 1 इंच जमीन आप ईसाइयों की, उनके इंस्टीट्यूट की छू नहीं सकते। ओपनली ये बात कह रहा हूं, छू के कोई दिखाए। बड़ी बात आपने कही, आप स्वयं लखनऊ के होंगे, आपने उनकी मोनोपोली चल रही है। सरकारें किराए के हेलीपैड पे उतरती हैं, उनकी ईसाइयों के हेलीपैड पे। ब्रजेश भाई सुनिएगा, इसका एक बड़ा स्पष्ट कारण है। मुसलमानों के वोटों के वारिस बन गए कुछ लोग, और हिंदुओं के वोटों के उत्तराधिकारी बन गए कुछ लोग। जी, लेकिन ये जो अंग्रेज थे, जो क्रिश्चियन थे, जो ईसाई थे, इनके वोटों का कोई बड़ा दावेदार फिलहाल नहीं है। कांग्रेस एक जमाने में हुआ करती थी, पर प्रॉपर्टी बहुत सी आपकी दबाए बैठे हैं ये लोग। अब देखिए, आप उस दिन बता रहे थे कि हजरतगंज एरिया में इनके 6 चर्च हैं, और आपके पास 6 मंदिर भी नहीं है सर। जी हाँ, सही कहा आपने, 6 चर्चों के बीच में आपने कहा, मैंने तो याद दिलाया सिर्फ। मैं तो वीरेंद्र जी को भी आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए।